नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर सोमवार यानी कि 9 अक्टूबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। उसके लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों सेलेक्ट किया गया है, कहां पर आपकी ये बाइंग एंट्री बनेगी, कहां पर सेलिंग एंट्री बनेगी और क्या स्टॉप लॉस लगेगा। प्योर एजुकेशनल वीडियो है, देखिए, इसको लर्न कीजिए। अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी होती है, क्योंकि पैसा आपका है। तो ये देखिएगा, पहले सिलेक्शन रीजन समझिएगा कि आखिर क्यों सेलेक्ट किया गया। साथ ही टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में बहुत सारे कॉल्स और स्टडी मटेरियल मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है टाटा केमिकल का। अब यहाँ पे टाटा केमिकल का चार्ट आपके सामने में आ गया है। चलिए इसको मैं यहाँ पे रीजन समझते हैं। अब टाटा केमिकल में आप यहाँ पे जैसा कि प्राइस देख पा रहे हैं, जबरदस्त तरीके का बार बार स्टॉक्स एक खास रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर रहा है ना, बार बार क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। अब इस क्लेम तो कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम आपने देखी यहाँ पे जबरदस्त तरीके का वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है, और ये 15 मिनट के चार्ट पर है। तो 15 मिनट के चार्ट पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए कोशिश करके ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर इस तरह से ये ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकलता है तो आपको एक मूवमेंट देखने को बनेगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे भी आ सकता है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और ये अगर ऊपर के साइड में निकालता है, मान लेते हैं अगर ये अप साइड में 1016 के ऊपर निकालता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है बाय अबव 1016। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1009 रुपए का 1009 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 1023 1023, दूसरा 1030 1030, और तीसरा 1037 1037 का। ये तो हुआ बाई साइड का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन आता है तब क्या करेंगे, तब हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सेल के लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये नीचे का एरिया 1007 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1007। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1014 1014 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1000 रुपए का राउंड नंबर का, दूसरा टारगेट 993 993 का, और तीसरा टारगेट 986 986 रुपए का। देखिए दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है टाटा केमिकल का। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक का चलिए चार्ट आपके सामने में ले आता हूँ। और बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, छोटे प्राइस का स्टॉक है, जिसका नाम है डाबर। अब डाबर का समझते हैं पहले सिलेक्शन रीजन, क्यों सेलेक्ट किया गया। तो डेली के चार्ट पे आप आएंगे डाबर में, और इसको सबसे पहले मैं छोटा करके चार्ट को दिखाता हूं आपको। सिलेक्शन रीजन सबसे पहले आप डेली के चार्ट पे देखिए। डेली के चार्ट पे क्या कर रहा है स्टॉक, एक जो रेजिस्टेंस एरिया था लगभग अप्रैल महीने में, उसको इसने जून में ब्रेकआउट करके सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया, और उसी सपोर्ट को इसने अगस्त में रिक्लेम किया, अगस्त में 2 बार रिक्लेम किया, फिर सितंबर में रिक्लेम किया, और अब ये अक्टूबर में रिक्लेम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये इसका एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस सपोर्ट एरिया के ऊपर से ही रहा तो एक ऊपर की साइड में मूवमेंट होगा, और अगर इसके नीचे गिरता है तो सेलिंग साइड में जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ये अप साइड में भागता है, ऊपर की तरफ में बाउंस करता है, कौन स्टॉक, डाबर, डेली के चार्ट पर है, आप ध्यान देखिए 550 के ऊपर, 550 के ऊपर, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय अबव 550। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 546 546 रुपए का होगा, और जो टारगेट लेके चलेंगे वो 554 554, दूसरा टारगेट 558 558, और तीसरा 562 562 रुपए का होगा। और अगर ये नीचे के एरिया पे ब्रेक करता है, यानी कि नीचे आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल साइड में भी जा सकते हैं। तो सेलिंग का लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। सेल का जो लेवल निकलेगा, सेल करना है हम लोगों को 545 के नीचे, सेल बिलो 545, 545 के नीचे बेचेंगे। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 549 रुपए 549 का रहेगा, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पहला वो 541 541 रुपए का, दूसरा 537 537 रुपए का, और तीसरा 533 533 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक डाबर। अब बढ़ता हूं तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम है आपके सामने में डीएलएफ। देखिए डीएलएफ का चार्ट भी आपको समझना है, और डीएलएफ के चार्ट पे आप देखिए कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। डीएलएफ भी क्या कर रहा है,
डेली के टाइम फ्रेम पर एक बॉक्स एरिया था, उस बॉक्स एरिया के ऊपर में जाके क्लोज कर रहा है और लास्ट टाइम में अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे देखें बढ़ते हुए तो जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी मिलेगा। अब वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है और साथ ही अपने रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज भी कर रहा है, एक बॉक्स पैटर्न के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो सेल साइड, अदरवाइज अप साइड जाने के चांस बना सकता है। तो अगर ये 551 रुपए के ऊपर निकालता है तो बाय अबव होगा 551, 551 के ऊपर भागेगा अप साइड में। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 547 रुपए का रहेगा 547 का, और जो बाय साइड का टारगेट होगा पहला वो 555 555 का, दूसरा टारगेट 549 559 559 रुपए का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 563 563 रुपए का। ये है आपका 559 का, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ 559 का, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बाय साइड का। अगर ये सेलिंग साइड में जाता है यानी कि बेचने के लिए, तो हम लोग सेल करने के लिए भी रेडी रहेंगे। सेल करना है 544 के नीचे, सेल बिलो 544। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 549 रुपए का लेके चलेंगे, 549 ने अब 548 होगा, 548 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो 540 540, दूसरा टारगेट 536 536 और तीसरा टारगेट 532 532 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल डीएलएफ, डाबर और साथ ही टाटा केमिकल, तीनों स्टॉक्स के लेवल क्लियर हो गए, टाटा केमिकल, डीएलएफ और डाबर का। और आपको सारे लेवल समझा दिया है, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी बता दिया है। तो सब पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, अपने टेली स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।